बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। इन्नल्लाह व मलाइकतहु युसल्लूना अलन नबी या अय्युहल्लज़ीना आमनु सल्लु अलैहि व सल्लिमु तस्लीमा। अल्लाहुम्मा सल्लि अला मुहम्मद व आले मुहम्मद। मोहतरम नाज़रीन, मैं हूँ आपका मेज़बान हकीम दिलशाद हुसैन तबस्सुम, मेंबर अमेरिकन इनफर्टिलिटी एसोसिएशन USA। मोहतरम नाज़रीन, हस्ब साबिक आज भी हमारे पास ढेरों मुफीद मालूमात मौजूद हैं जो बेऔलाद मरीज़ों के लिए यकीनन एक उम्मीद का पैगाम होंगे। मोहतरम नाज़रीन, हमारी दुआ है कि हर आंगन औलाद की खुशियों से महकता रहे, लेकिन अगर खुदा न खास्ता आप में से कोई भी कपल औलाद जैसी नेमत से महरूम है तो हमारी तिबी तहकीक से ज़रूर फ़ायदा उठाइए। आज का मौजू मरबा सेब है, लेकिन मरबा सेब से पहले हम सेब की अफादियत पर कुछ बात कर लें। सेब एक नहायत सेहत अफ़ज़ा ग़िज़ा और नहायत ताकत बख्श दवा भी है। दुनिया में सिर्फ़ और सिर्फ चंद एक ही फल हैं जो एक वक़्त में ग़िज़ा और एक ही वक़्त में दवा भी हैं। इसका मतलब ये है कि सेब जिस्मानी ग़िज़ा को भी पूरा करता है और बहुत सारे अमराज़ का ख़त्मा करता है और बहुत सारे अमराज़ के ख़िलाफ़ क़ुव्वत मुदाफ़िअत पैदा करता है। आपने ये कहावत ज़रूर सुनी होगी, रोज़ाना एक सेब खाएं और बीमारियों को दूर भगाएं। तो चलें, सेब खाने की बात चली है तो सबसे पहले हम सेब को कब और कैसे खाना चाहिए इस पर बात करते हैं। कोशिश करें सेब को हमेशा सुबह खाली पेट ही खाना चाहिए, सबसे बेहतर टाइम यही है, और आध घंटे के बाद नाश्ता करें। हमेशा सेब के मिल्क शेक से परहेज़ करना चाहिए। इस अमल से आप बहुत सारी अफादियत से महरूम रह जाएंगे। सेब खाने के बाद हमेशा गर्म दूध पीना चाहिए और सेब को हमेशा छीलकर यानी सेब का छिलका उतार कर ही खाना चाहिए। इस तरीके के इस्तेमाल से सेब के हज़म होने का टाइम बहुत कम हो जाता है। रोज़ाना एक सेब खाएं, आपकी सेहत काबिल रश्क होगी, जल्द का रंग निखर आता है, चेहरे पर सुर्खी आ जाती है। सेब के अंदर कुदरत ने बहुत सारी कीमती अज़्ज़ा डालकर बनाया है जो एक ही वक़्त में जिस्म इंसानी की ज़रूरियात को पूरा करता है। चूँकि हमारे अदारे का नाम इस्लामी फर्टिलिटी सेंटर है, जो बे औलाद ख़वातीन हज़रात के इलाज के लिए एक नहायत कामयाब और पुरएतमाद अदारे के नाम पर जाना जाता है, इसीलिए हमारे बहुत सारे मौज़ूआत वो हैं जिनमें हम औलाद ना होने या बे औलादी की वजूहात पर इसलिए हमारे मौज़ूआत वो हैं जिनमें हम बे औलाद होने या बे औलादी की वजूहात को ज़ेर बहस लाते हैं। सेब का इंतखाब भी इसी सिलसिले की कड़ी है। वो तमाम ख़वातीन जिनकी अभी अभी शादी हुई है तो उनसे गुजारिश है कि जब तक वो माँ ना बन जाएं तो उस वक़्त तक सेब का ख़ास तौर पर तुर्श या खट्टे सेब का बिल्कुल इस्तेमाल ना करें, और एहतियात ये है कि हमल के 2 से 3 माह तक सेब का इस्तेमाल ना करें। इस पर जो रिसर्च वो ये है कि खट्टा या तुर्श सेब रहम के अंदर सर्दी पहुंचाने का सबब बनता है और ये अमल माँ बनने में रुकावट डालता है, इसलिए एहतियात ज़रूरी है। इसके अलावा और भी बहुत सारी चीज़ें हैं जो नई नवेली दुल्हन को इस्तेमाल नहीं करनी चाहिए। चूँकि इस वक्त मौजू सेब और मुरब्बा सेब है, इसलिए सेब का जिक्र कर दिया गया है। इंशाअल्लाह मैं बहुत जल्द एक मुकम्मल प्रोग्राम करूँगा जिसमें मुकम्मल तफसील बताऊँगा कि नई नवेली दुल्हन को कौन कौन सी चीज़ें इस्तेमाल नहीं करनी चाहिए और कौन कौन सी ग़िज़ाएँ इस्तेमाल करें जो हमल होने में मदद करती हैं। अब चलते हैं अपने मौजू मरबा सेब की तरफ। मरबा के मायने अगर हम पुरानी तिब्बी कुतुब का अगर मुताला करें तो वहाँ पर एक लफ्ज़ है परवरदा। तो अमूमन हमें इस लफ्ज़ की समझ नहीं आएगी, तो इसको अगर हम मज़ीद तशरीह करें तो इसका मतलब है पाला हुआ, इनके ख़ास तरीके से एक ख़ास चीज़ को बनाया जाना।
कुदरत ने बहुत सारे फल पैदा किए हैं, लेकिन तिब्बी एतबार से हर फल का मुरब्बा नहीं बनाया जा सकता। इसकी बहुत ज़्यादा तफसील है, फिर कभी इस मौजू को ज़ेर बहस लाऊंगा। मुख्तसर ये है कि मुरब्बे के लिए उन फलों का इंतखाब किया जाता है जिनका मुरब्बा बनाने के बाद उसकी अफादियत तकरीबन 100% ज़्यादा हो जाती है। अब मुख्तसरन इस अफादियत को भी आगाह करता चलूँ। मुरब्बा सेब इंतहाई ज़ूद हज़म है, यानी कि ये बहुत जल्द हज़म हो जाता है, दिल की कमज़ोरी को दूर करता है, हर किस्म के डर खौफ को दूर करता है, असाबी और दिमागी कमज़ोरी को दूर करता है, खून की कमी को दूर करता है, याददाश्त और नज़र में इजाफ़ा करता है। वो तमाम लोग ख़ुसूसन वकील हज़रात, प्रोफेसर हज़रात जिनका बहुत सारा काम ज़हनी होता है, वो ज़रूर मुरब्बा सेब का इस्तेमाल करें, और ख़ास तौर पर तमाम तालिब इल्म मुरब्बा सेब को ज़रूर इस्तेमाल करें। दिल की कमज़ोरी की वजह से सांस चढ़ जाना इसमें बहुत मुफीद है। तेज़ चलने से दिल के मुकाम पर दर्द होना इसमें भी बहुत मुफीद है। और सेब की सबसे बड़ी खूबी ये है कि जो इसके अंदर तहकीक की गई है कि हर किस्म के कैंसर से बचने के लिए सेब या मुरब्बा सेब क़ुव्वत मुदाफ़त पैदा करता है। वो तमाम मरीज़ जिनको दिल की कमज़ोरी या दिल की कमज़ोरी की वजह से सांस चढ़ जाता है, तेज़ चलने से दिल के मुकाम पर दर्द होता है, अगर आपके तबीब, डॉक्टर साहब और तमाम टेस्टों के बाद ये राय कायम करें कि ये सारी की सारी वजह, ये सारी की सारी प्रॉब्लम दिल के पट्ठों की कमज़ोरी की वजह से है, तो ऐसे तमाम मरीज़ों के लिए एक बेहतरीन नुस्खा पेश खिदमत है। नंबर 1, शरबत मुफर्रा क़ल्ब किसी भी अच्छे दवाखाने का बना ले सकते हैं। इसकी मिकदार है तकरीबन 6 बड़े चम्मच। दूसरी चीज़ है अर्के गाज़ुबान, इसकी मिकदार है तकरीबन 8 बड़े चम्मच। आधा गिलास पानी के अंदर इसको आप मिक्स कर लें और एक मुनासिब साइज़ का मुरब्बा सेब का एक दाना लें। इन सब को खाली पेट इस्तेमाल करें। इंशाअल्लाह ताला 15 से 20 दिन में बेहतरीन रिज़ल्ट आपको मिल जाएंगे। और शुगर के तमाम मरीज़ अपने मुआलिज के मशवरे से ही इस्तेमाल करें। अब इजाज़त चाहूँगा, अपनी दुआ में याद रखें। मोहतरम नाज़रीन, हमारी दुआ है कि हर आंगन औलाद की खुशियों से महकता रहे, लेकिन अगर खुदा न खास्ता कोई भी कपल अभी तक औलाद जैसी नेमत से महरूम है तो हमारी तिब्बी तहकीक से ज़रूर फ़ायदा उठाइए। और वो ख़वातीन हज़रात जिन्हें डॉक्टर हज़रात ने IVF, IUI, ICSI या दीगर किसी भी हवाले से टेस्ट बेबी का मशवरा दिया है, तो हमारी उनसे बड़ी मोतबाना गुजारिश है कि इन तमाम चीज़ों से, इन तमाम सिलसिलों से पहले एक मरतबा हमसे ज़रूर कंसल्ट करें। इंशाअल्लाह इन चीज़ों की ज़रूरत बाकी नहीं रहेगी। अपनी दुआ में याद रखिएगा। बहुत शुक्रिया। अस्सलामु अलैकुम वरहमतुल्लाहि वबरकातुहू। पाकिस्तान जिंदाबाद। सिर्फ एक बार की मुलाकात से आपकी मायूसी खुशियों में बदल जाएगी। आप हकीम साहब से लाहौर, रावलपिंडी, सियालकोट, फैसलाबाद, सरगोधा, मुल्तान, हैदराबाद, कराची में वक्त लेकर मुलाकात कर सकते हैं। आप भी हमारी तिब्बी तहकीक से फायदा उठाएं। बच्चे की मुस्कान का नजदीकी से एहसास। आप हकीम साहब से रोजाना उनके लाहौर मतब में वक्त लेकर मुलाकात कर सकते हैं। एड्रेस इस्लामी फर्टिलिटी सेंटर नज़द मीनार पाकिस्तान, अहमद अली रोड, लाहौर। आपसे गुजारिश है कि हमारे इस प्रोग्राम को सब्सक्राइब करें, लाइक करें, शेयर करें, ताकि हमारी आने वाली तमाम वीडियोस आप तक आसानी से पहुंच सकें।